हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था मेंबर्स क्लास एंड मेंबर्स सर्विस। तो इसमें बेसिकली हमने क्रिएट किया था क्रिएट और अपडेट मेंबर, गेट ऑल मेंबर एंड गेट मेंबर बाय आईडी, डिलीट मेंबर। तो इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इश्यू क्लास। तो इसमें बेसिकली इश्यू आईडी ऐसे रहेगा प्राइमरी की, एंड बुक आईडी रहेगा, मेंबर आईडी रहेगा, एंड इश्यू डेट रहेगा, ड्यू डेट रहेगा, रिटर्न डेट रहेगा एंड फाइन डेट रहेगा। तो बेसिकली इसमें कार्डिनलिटी रिलेशन भी हमें एस्टेब्लिश करना है। तो जो इश्यू और बुक आईडी के बीच में मेनी टू वन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक बहुत मेनी इश्यू कैन बिलोंग टू सेम बुक। ए बुक कैन इश्यू मल्टीपल टाइम्स। तो कोई भी एक बुक है उसको मैं मल्टीपल टाइम्स इश्यू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक आईडी वन है तो उसका हो सकता है इश्यू आईडी वन, इश्यू आईडी टू, इश्यू थ्री, फोर एंड सो ऑन, ऐसे करके हो सकता है। मैं एक ही बुक को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार भी उसको इश्यू कर सकता हूँ। और जो मेंबर का रहेगा, और जो कार्डिनलिटी रिलेशनशिप बिटवीन इश्यू एंड मेंबर आईडी का रहेगा, मेन इश्यू बिलोंग टू द सेम मेंबर। ए मेंबर कैन इश्यू मल्टीपल बुक्स। एक सिंगल मेंबर के पास मल्टीपल इश्यू रहेगा कि एक सिंगल पर्सन है, फॉर एग्जांपल राम, तो उसके पास बहुत सारे बुक्स का इश्यू रहेगा। मैं चेतन भगत का बुक्स कर सकता हूँ, मैं अदर ऑथर का भी बुक्स इशू कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। तो इस वजह से मेनी टू वन रहेगा। और फाइनली एक फाइन क्लास भी क्रिएट करेंगे जिसमें फाइन आईडी एज ए प्राइमरी की रहेगा, और मेंबर आईडी रहेगा, फाइन अमाउंट रहेगा एंड फाइन डेट एंड फाइन पेड रहेगा, उसने फाइन पे किया और नॉट। तो इसमें जो फाइन आईडी, जो फाइन क्लास है एंड जो मेंबर आईडी है, तो मेंबर आईडी एज ए फॉरेन की रहेगा, तो इसमें जो कार्डिनलिटी रिलेशन रहेगा मेनी टू वन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर है तो उसके बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक इश्यू करा लाइब्रेरी से, मैंने बुक ड्यू डेट के बाद सबमिट किया, रिटर्न किया, तो इस केस में मुझे पे करना पड़ा। मैंने और भी मल्टीपल बुक्स मैंने पे करा, और मैं हमेशा लेट रिटर्न करता हूँ, तो हर केस में मुझे फाइन पे करना पड़ेगा। तो मैं एक सिंगल मेंबर हूँ, एक पर्टिकुलर सिंगल, तो उसके यहाँ बहुत सारे फाइन आईडी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम मेनी टू वन है। एक सिंगल मेंबर आईडी कैन हैव मेनी फाइल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। अ, सबसे पहले क्लास बंद करेंगे, इश्यू क्लास, क्लिक ऑन इश्यू। इसमें क्लास में रहेगा सबसे पहला प्राइमरी की इश्यू आईडी, प्राइवेट लॉन्ग इश्यू आईडी, और इसके अंदर रहेगा प्राइवेट बुक्स, बुक्स एंड बुक्स, प्राइवेट मेंबर एंड मेंबर, एंड रहेगा प्राइवेट लोकल डेट, इश्यू डेट, फोर डिफरेंट, प्राइवेट लोकल डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट कौन से डेट को रिटर्न करना है, कौन से डेट को इश्यू है, ये रिकॉर्ड रहेगा इसमें, प्राइवेट लोकल डेट एंड रिटर्न डेट, कौन से डेट को रिटर्न किया है वो इस पे डेटा रहेगा। एंड फाइनली प्राइवेट डबल, और इसमें फाइन अमाउंट रहेगा, फाइन अमाउंट। कोई भी अगर फाइन है तो उसमें फाइन अमाउंट कितना रहेगा, अगर इन केस अगर कोई फाइन नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट 0.0 रहेगा। इसमें जो कार्डिनलिटी रिलेशन हमने डिस्कस किया था वो रहेगा इसमें मेनी टू वन, एंड मेंबर में भी रहेगा मेनी टू वन।
फाइनली यहाँ पे हम गेटर सेटअप देते हैं, गेटर्स एंड सेटअप। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे जनरेट और यहाँ पे गेटर सेटअप सिलेक्ट करके वन गो में हम सारा गेटर सेटअप आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली ये क्लास दिस इशू आईडी है एज ए प्राइमरी की, इसको एग्जिट आईडी से एनोटेट करते हैं एंड इसका जनरेटेड वैल्यू जो रहेगा स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा जब भी कोई न्यू डेटा इंसर्ट होगा। एंड फाइनली इसको एंटिटी क्लास एग्जिट एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट करते हैं। फाइनली इशू क्लास क्रिएट हो गया एंड इसका अभी रिपोजिटरी क्लास भी क्रिएट करना रहेगा। फाइनली क्रिएट करते हैं इसमें इशू रिपोजिटरी और इसको एज इंटरफेस क्रिएट करना है, एक्सटेंड जेपी रिपोजिटरी एंड इसको एक क्लास जो इशू क्लास है उसको रिक्वायरमेंट रहेगा एंड जो प्राइमरी की ऑफ इशू आईडी है वो लॉन्ग है तो इसको एज ए लॉन्ग रखेंगे और इसको एलोकेशन में डायरेक्ट रिपोजिटरी। फाइनली ये क्रिएट हो गया एंड इसका सर्विस क्रिएट करते हैं और इशू सर्विस और इसको एलोकेशन देते हैं डायरेक्ट सर्विस। एंड फाइनली सॉरी कंट्रोलर ऑफिस मॉडल से एक्चुअली जो क्लास मेट करना था यहाँ पे करना था, बाय मिस्टेक हुआ हुआ इशू, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल ऑल और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे बाय मिस्टेकली ये मॉडल में क्रिएट हो गया। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इशू कंट्रोल है, डिलीट कर दो इसको। फाइनली क्रिएट कर देना पे इशू कंट्रोलर, इशू कंट्रोलर क्लास क्रिएट हो गया एंड इसको एनोटेशन से एनोटेट करेंगे विद डायरेक्ट रिक्वेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग और इसका जो यूआरएल होगा स्लैश एपीआई स्लैश एक कॉमन यूआरएल रहेगा और इसका जो भी पोस्ट मैपिंग गेट मैपिंग डिलीट मैपिंग जो भी रहेगा उसके साथ जो हम यूआरएल देंगे ये कॉमन रहेगा। एंड फाइनली वन मोर क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नेम होगा फाइन और उसका प्राइमरी की रहेगा एज ए प्राइवेट लॉन्ग फाइन आईडी एंड इसमें रहेगा प्राइवेट मेंबर मेंबर और ये जो है उसको डायरेक्ट आईडी नोटेट करेंगे सिंस प्राइमरी की है एंड इसको कहेंगे जनरेटेड वैल्यू जो रहेगा स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी और इसका कार्डिनलिटी रिलेशन होगा बिटवीन फाइन और ये मेनी टू वन वन सेकेंड। इसका जो कार्डिनलिटी होगा वो मेनी टू वन है एंड फाइन अमाउंट हो गया फाइन डेट एंड फाइन ट्रूथ। अब इसमें और एक करना है प्राइवेट डबल फाइन अमाउंट प्राइवेट फाइन डेट लोकल डेट
find date and private boolean find date. Find date तो फाइनली हमने डेटा एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया और इसमें गेटर सेटर का रिक्वायरमेंट है उसको क्रिएट करते हैं गेटर सेंड सेटर एंड उसको क्रिएट करते हैं क्लिक करेंगे राइट एंड जनरेट बटन एंड गेटर एंड सेटर तभी गेटर एंड सेटर क्रिएट हो गया एंड इसको एलोकेट करते हैं फाइनली आपको एनोटेशन बनाना होगा विद एंटिटी सो दैट ये जो फाइन क्लास है इसका टेबल क्रिएट हो डेटाबेस में तो फाइनली क्रिएट हो गया अभी इसका रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो फाइन रिपोजिटरी इसको इंटरफेस क्लिक करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे जेपीयू रिपोजिटरी और यहाँ पे पास करेंगे फाइन क्लास एंड प्राइमरी आईडी जो है फाइन आईडी वो लॉन्ग है इसको एज ए लॉन्ग पास करेंगे यहाँ पे एंड इसको एलोकेट करेंगे रिपोजिटरी तो ये क्रिएट हो गया एंड फाइन सर्विस क्रिएट करते हैं फाइन क्लास ये क्रिएट हो गया और इसको एनोटेशन देते हैं सर्विस एंड फाइनली इसका भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं फाइन कंट्रोलर और इसको एनोटेशन देते हैं रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग इसको देते स्लैश फाइन तभी ये कंप्लीट हो गया एंड सबसे पहले इश्यू कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे एपीआई क्रिएट करते हैं फर्स्ट एपीआई क्रिएट करेंगे इश्यू तो बिफोर डेट मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा इसका इश्यू सर्विस का ऑब्जेक्ट इसको यूजिंग द एडवेट ऑटो वायर इसका डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं ऑटो वायर प्राइवेट इश्यू सर्विस एडवेट ऑटो वायर ये यहाँ पे बेसिकली जो इसका डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा और पहला अपना एपीआई क्रिएट करते हैं पोस्ट मैपिंग और यहाँ पे इश्यू बुक्स और यहाँ पे मेथड पब्लिक जैसन नोट इश्यू बुक्स और इसके अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगा इश्यू बुक में वो रिक्वायरमेंट रहेगा डेटा का जिसमें हम लोग डेटा मैप में क्रिएट करते हैं मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा तो मैंने मैप में डेटा लिया और यहाँ से मैप पे आइटरेट करके मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट रहेगा लॉन्ग बुक आईडी कौन सा बुक मुझे इश्यू करना है तो आज हम कलेक्ट करेंगे इसमें डेटा डॉट गेट बुक बुक्स आईडी और कंफर्म करना पड़ेगा इसका ये बुक्स आईडी है यहाँ पे बुक्स आईडी नोट करना रहेगा इसमें बुक्स आईडी और पास करते हैं बुक्स आईडी और इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं सिंस ये स्ट्रिंग में था एंड लॉन्ग मेंबर आईडी डेटा डॉट गेट मेंबर आईडी
और इसको भी कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से लॉन्ग, लॉन्ग आ जाएगी। एंड इसके बाद रिक्वायरमेंट रहेगा इशू डेट, कौन से डेट को हमने इशू किया, लोकल डेट, इशू डेट, ये सब जेसन से आएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल लेवल पे भी इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं कॉल करूंगा सर्विस को तो इनसे डेटा पास करूंगा मैं। इशू डेट, और इसको भी चेंज करते हैं, सिंस ये स्ट्रिंग में है तो इसको लोकल डेट पे पास करते हैं। एंड फाइनली लोकल डेट, ड्यू डेट, डेटा डॉट डेट, ड्यू डेट, और इसको भी कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से लोकल डेट में। ये सारा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड फाइनली यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं रिटर्न इशू सर्विस डॉट इशू बुक, और ये सारा जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको पास करते हैं। बुक्स आईडी, मेंबर आईडी, इशू डेट एंड ड्यू डेट, ये सारा डेटा हमें बिजनेस से आ रहा है, और बिजनेस में कंट्रोल लेवल पे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया और यही से डायरेक्टली मैं पास कर रहा हूँ सर्विस को बिजनेस लॉजिक के लिए। सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो इसमें सबसे पहले क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा इशू रिपोजिटरी का, इसका जब अपडेट का तो इसको एग्रेट ऑटोवाइज के थ्रू वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं। एग्रेट ऑटो वाई प्राइवेट इशू रिपोजिटरी, और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे प्राइवेट, क्योंकि हमें मेंबर का भी डेटा आएगा तो मेंबर की डेटा भी वेरीफाई करना रहेगा। मेंबर रिपोजिटरी, मेंबर रिपोजिटरी एंड प्राइवेट बुक्स रिपोजिटरी, बुक रिपोजिटरी, इधर एग्रेट ऑटोवाइज, और यहाँ पे एक मैपर क्लास का रिक्वायरमेंट रहेगा जिसको मैपर को यहाँ पे ये करते हैं डिस्प्ले को फाइनल प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। ऑब्जेक्ट मैपर बेसिकली क्या करेगा, हमें जो डेटा आएगा और रिक्वेस्ट में वो जेसन में रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा जेसन टू जावा, और जब भी हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स को वो जावा ऑब्जेक्ट से जेसन में उसको कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स सेंड करेगा, मैं रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो फाइनली ये आ गया है। एंड फाइनली यहाँ पे हम इसका लॉजिक स्टार्ट करते हैं, बिजनेस लॉजिक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नो, और इसका डिपेंडेंसी वेट करते हैं। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं इसका सारा वैलिडेशन, मेंबर आईडी, बिट्स आईडी, ये सब में चेक करना पड़ेगा कि ये सारा वैलिड है और नॉट। यूजिंग द ऑप्शनल क्लास हम लोग ये सारा चेक करते हैं। ऑप्शनल बिट्स, ऑप्शनल बिट्स एंड बिट्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड द वैल्यू, जैसा पास करेंगे बुक आईडी, बुक्स आईडी। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे चेक करें जो बुक्स आईडी आया वो एग्जैक्टली प्रेजेंट है कि नहीं डेटाबेस में, वैलिडेशन यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इन केस अगर ये प्रेजेंट नहीं रहता तो यहाँ पर हम लोग एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। इस ऑप्शनल डॉट इज एम्प्टी, जो यहाँ पे ये करते रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है तो एरर
एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट जो मैसेज रहेगा इनवैलिड बुक। एंड फाइनली रिटर्न करते रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स ये बुक्स का हो गया। एंड सेम ऐसा ही एग्जैक्टली चेक करेंगे मेंबर्स के लिए, ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं डेटाबेस में, एंड इसका वैलिडेशन चेक करेंगे। मेंबर ऑप्शनल मेंबर एंड मेंबर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय होगी, और यहाँ पास करेंगे मेंबर आईडी, और यहाँ पे चेक करेंगे विथ ऑप्शनल मेंबर डॉट इज एम्प्टी। इट मीन्स मेंबर आईडी जो आया वो वैलिड नहीं है, तो एक इसमें भी रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सेम रिस्पॉन्स कॉपी करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ इनवैलिड विथ इनवैलिड मेंबर और रिस्पॉन्स रिटर्न करके यहाँ पे तो ये हो गया। एंड आगे देखते हैं, अगर ये दोनों वैलिड है देन हम फाइनली आगे प्रोसेस करेंगे इश्यू बुक का। एंड देन इसको सबसे पहले गेट करते हैं बुक्स बुक्स ऑप्शनल बुक डॉट गेट, एंड मेंबर का भी करते हैं मेंबर मेंबर ऑप्शनल मेंबर डॉट गेट। एंड फाइनली हम लोग चेक करेंगे जो बुक आईडी आया किस जो पर्टिकुलर बुक्स है जो बुक आईडी आया है उसके चेक कितने कॉपीज अवेलेबल है। इस books dot get available copies is greater than is less than 0, तो ये केस में भी हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, एरर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट पुट, और यहाँ पे स्टेटस एरर रहेगा एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज is not available। अवेलेबल एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। बेसिकली यहाँ पे चेक करा कि अवेलेबल कॉपीज, ऐसा ना हो कि कोई भी अवेलेबल कॉपी ना हो। मेरे पास 5 लाइब्रेरी चेतन भगत का बुक्स है, तो वो बुक्स की 5 कॉपीज है, वो 5 कॉपीज ऑलरेडी इशू है अलग अलग मेंबर के। अगर वो कॉपीज ही नहीं अवेलेबल है लाइब्रेरी में तो मैं इशू नहीं कर सकता वो कॉपी, तो यहाँ पे कॉपीज चेक करेगा। एंड फाइनली ये सारा वैलिडेशन अभी चेक हो गया। एंड फाइनली हम लोग अभी डेटा सेट करके दोनों डेटा है इशू इशू इक्वल टू न्यू इशू एंड सेट करके वही इशू डॉट सेट बुक्स बुक्स करते हैं एंड इशू डॉट सेट मेंबर मेंबर पास करते हैं एंड इशू डॉट सेट इशू डेट डॉट सेट इशू डेट आया है रिक्वेस्ट में, तो इशू डेट क्लिक करेंगे एंड इशू डॉट सेट ड्यू डेट भी हमें रिक्वेस्ट में मिला, ये सारी वैल्यू हमें मिला है। बुक्स आईडी मेंबर्स आईडी इशू डेट एंड ड्यू डेट, यहाँ पे ड्यू डेट रहेगा ड्यू डेट। एंड फाइनली जो इसका एक और एट्रीब्यूट इसमें ऐड करना है इशू डॉट सेट फाइन अमाउंट। फाइन अमाउंट एज ऑफ नो हम 0.0 बाय डिफॉल्ट जो
डबल डेटाबेस का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसको 0.0 रखेंगे, 0.00 एज ऑफ 0। एंड फाइनली इसको डेटा को सेव करते हैं, इशू रिपोजिटरी डॉट सेव एंड इशू रिपोजिटरी डॉट इशू रिपोजिटरी डॉट info type of the parameter map down the second issue with the new issue. कुछ इशू आ रहा है, इशू क्या आ रहा है वहाँ पे? इशू रिपोजिटरी इशू रिपोजिटरी यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? तो ये फाइनली हमने डेटा को सेव कर दिया डेटाबेस में। एंड फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करेंगे काउंट को, डिक्रीज द काउंट ऑफ बुक्स अवेलेबल कॉपीज। तो मैंने एक मेंबर को एक बुक्स इश्यू किया, इश्यू करने पे जो भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 कॉपीज अवेलेबल है डेटा अपने लाइब्रेरी में, तो मैंने एक बुक दे दिया, इश्यू किया। तो फिर मेरे पास जो अभी जो लेटेस्ट बचेगा वो 9, तो इन्वेंट्री में मुझे जाके एक कम करना रहेगा। तभी इस करके वहाँ पे बुक्स बुक्स रिपोजिटरी बुक्स डॉट सेट अवेलेबल कॉपीज, यहाँ पे होगा बुक्स डॉट गेट अवेलेबल कॉपीज -1। तो फाइनली यहाँ पे डिक्रीज में जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, जो अभी पहले जो था आई थिंक पहले अगर फॉर एग्जाम्पल 10 था और मैंने एक अभी कॉपी इश्यू किया है, तो 10 -1 अभी, तो मैंने 9 यहाँ पे सेट किया है और इसको डेटाबेस में सेव करके बुक्स रिपोजिटरी डॉट सेव में सेव कर दिया। एंड फाइनली अभी सारा लॉजिक कंप्लीट हो गया और फाइनली हम लोग रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट चेक स्टेटस आपके रहेगा एक्सेस एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज बुक्स issued successfully एंड इश्यू आईडी मेंबर आईडी वो सब भी रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट पुट इश्यू आईडी इश्यू डॉट गेट इश्यू आईडी एंड मेंबर आईडी भी रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट पुट मेंबर आईडी एंड बुक आईडी, मेंबर आईडी जो मेंबर आईडी आया है वही रिटर्न करते हैं एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट बुक्स आईडी और यहाँ पे बुक्स आईडी रिटर्न करते हैं। फाइनली यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली ये पेज क्रिएट हो गया, इसको वन मैं देखते इसमें। तो सबसे पहले हमें ये डेटा मिला है कि हमें बुक्स आईडी कौन सा इश्यू करना है, मेंबर कौन है, उसको इश्यू डेट जो रहेगा कि कौन सा डेट को इश्यू करना है,
आज का डेट है या कल इशू किया है या कल करने वाले हैं टुमारो का। और ये ड्यू डेट है कि ड्यू डेट है आप कौन सा ड्यू डेट है, 1 वीक के लिए चाहिए, 2 वीक्स के लिए चाहिए, तो ड्यू डेट हमें वहाँ पे मेंशन हमें ये रिक्वेस्ट में आएगा। तो फिर हमने सारा उसमें वैलिडेशन चेक किया कि वो बुक्स आईडी है वो वैलिड है और नॉट, अगर इनवैलिड है तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स एरर रिस्पॉन्स थ्रो किया है। हमने मेंबर आईडी का वैलिडेशन चेक किया है, अगर इनवैलिड है तो उसका रिस्पॉन्स रिटर्न किया। एंड फाइनली मैंने जो बुक्स आईडी है वो बुक्स आईडी को चेक किया कि वो अवेलेबल कॉपीज तो एटलीस्ट अवेलेबल एटलीस्ट 1 कॉपी, और अगर ये जीरो है या जीरो से लेस है तो फिर ये केस में हम इसको बुक्स नॉट अवेलेबल करके एक रिस्पॉन्स हो पाएंगे। एंड फाइनली अगर ये सारा वैलिडेशन पास हो जाता है हमने एक इश्यू क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और सारा जो हमें मिला है इससे सारे एट्रीब्यूट को सेव किया, बुक्स मेंबर इशू डेट ड्यू डेट है ये। एंड फाइनली फिर मैंने जब बुक इशू हो गया फाइनली यहाँ पे, तो फिर मुझे अपना जो बुक्स का जो अवेलेबल कॉपी है उसको हमें एक कम करना होगा यहाँ पे। तो फिर मैंने उसका जो कॉपीज को लेटेस्ट गेट किया और उसको -1 किया, मैंने फाइल यहाँ पे सेव करा के और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करके इसको एपीआई के थ्रू चेक करते हैं, पोस्टमैन के थ्रू। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, इश्यू कंट्रोलर बुक्स, जिसका जो एपीआई रहेगा /API/issue/books। तो फाइनली स्टार्ट हो गया। अभी टेस्ट करके इसको पोस्टमैन को इसको कॉपी करता हूँ स्लैश, ये पोस्ट मैपिंग है, पोस्ट रखते हैं एपीआई मेंबर, यहाँ पे होगा इश्यू/बुक्स, हाँ बुक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉडी में रिक्वायरमेंट रहेगा बुक्स आईडी, दीवानी, मेंबर आईडी, इसको भी 1 रखता हूँ, एंड ड्यू डेट को रखता है ड्यू डेट 2025/11/30। एंड और यहाँ पे और था यहाँ पे ड्यू डेट एंड इश्यू डेट को रखता हूँ मैं 2025/11 एंड डेट रखा हूँ उसको 08। तो फाइनली हाँ जो जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। एंड फाइनली इसको हिट करके चेक करते हैं कि डेटा इंटरनल एरर्स, बुक्स आईडी, मेंबर आईडी, ड्यू डेट एंड इश्यू डेट नॉट फाउंड। तो फिर जो लाइक इश्यू है यहाँ पे, या फिर जो बाइंडिंग नहीं हो रहा डेटा, रिक्वेस्ट बॉडी, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं गया था, उसकी वजह से बाइंडिंग में इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से डेटा एपीआई सॉल्व नहीं होता है। तो फाइनली रीस्टार्ट किया और फाइनली वो रीस्टार्ट हो गया। एंड इसको हिट करते हैं तो फाइनली ये हो गया, एपीआई कॉल आ गया, हमें रिस्पॉन्स मिला है। और इसको डेटाबेस में चेक करते हैं इश्यू का। लेकिन फाइल 5 है और जो इश्यू का है वो इश्यू का आ गया है, रिटर्न डेट ऐसे अभी बस ब्लैंक है। एंड फाइनली बुक्स का देखते हैं, बुक्स आईडी 1 अभी 5 दिख रहा है, अभी इसको वो करते हैं तो ये 4 हो गया। टोटल कॉपीज 5 था और अभी अवेलेबल कॉपीज 4 है। तो फाइनली वर्किंग है।
अभी कोई इश्यू नहीं उसमें। एंड अभी सेकेंड रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं इसमें, वो एक ये रहेगा गेट मैपिंग, गेट ऑल इशू, गेट मैपिंग स्लैश गेट ऑल इशू, पब्लिक जेसन नोट गेट ऑल इशू एंड यहाँ पे आप रिटर्न इशू सर्विस गेट ऑल इशू। सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो इसको सबसे पहले क्रिएट करते हैं मेथड को, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्ट में आपका डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट में, एंड हमें एक लिस्ट क्रिएट करना रहेगा, लिस्ट ऑफ इशू, इशू लिस्ट, और मैं कॉल करूंगा इशू रिपोजिटरी डॉट फाइंड। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितना भी डेटा अवेलेबल होगा इशू का वो हमें फेस करके दे देगा। और इसमें वैलिडेशन चेक करते हैं, इस इशू लिस्ट इज एम्प्टी, देन हम लोग यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स को करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस इसका रखते हैं एरर, रिस्पॉन्स डॉट पुट एंड मैसेज में शो करते नो इशू अवेलेबल, इशू अवेलेबल, एंड फाइनली रिटर्न करके देता वो रिटर्न रिस्पॉन्स। इन केस अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो देन वो केस में हमें एक एरे नोड क्रिएट करना रहेगा, और एरे नोड को आइटरेट करके उसका डेटा हमें फेच करके और रिस्पॉन्स में उसको रिटर्न करेंगे। तो एरे नोड क्रिएट करते हैं, एरे नोड ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट एरे नोड, एरे के लिए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ इशू, हमें एरे नोड क्रिएट किया है, अब इसको आइटरेट करते हैं, इशू 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 लिस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आरईएसपी ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड, और इसको अभी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आरईएसपी डॉट पुट इशू आईडी, इशू डॉट क्रिएट इशू आईडी, आरईएसपी डॉट पुट मेंबर आईडी, इशू डॉट क्रिएट मेंबर डॉट मेंबर आईडी, and RESP dot put books ID, issues dot get books dot get book ID, and issue date due date, RESP dot put due date, issue dot get due date। हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें जो डेटा होगा उसको स्ट्रिंग में शो करना, RESP dot put due date and return date, issue dot get
return date, इसको ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा करना रहेगा ट्रू स्ट्रिंग। एंड फाइनली अभी कुछ फाइन अमाउंट बचा है उसको गेट से करके डेटा को पुट करते हैं आरएसपी डॉट विथ फाइन अमाउंट इशू डॉट विथ फाइन अमाउंट। तो फाइनली सारा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड इसको एरे मोड में ऐड करते हैं। एरे में बहुत आरएसपी तो फाइनली सारा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसको पुट कर दिया है और फाइनली हम लोग अभी रिटर्न रिस्पॉन्स होते हैं रिस्पॉन्स डॉट पुट रिस्पॉन्स डॉट सेट इशू एरे में एंड फाइनली रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स पर रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली डेटा क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हमने रिपोजिटरी डॉट डॉट फाइंड ऑल से ऑल डेटा फेच करेगा जो भी डेटा रहेगा डेटाबेस में और इनपुट आता है तो हम लोग एक फेरर मैसेज को करेंगे। अगर लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स लिस्ट में कुछ इश्यू का ऑब्जेक्ट है तो उसको आइटरेट करेंगे और हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करके उसके रिस्पॉन्स में पुट करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे डेटा रिटर्न हुआ है। तो अभी रीस्टार्ट करता हूँ एंड इसको भी टेस्ट करते हैं थ्रू पोस्टमैन की ये वर्किंग है और नॉट। अभी ये स्टार्ट हो रहा है वेट करना रहेगा इसमें। इसका भी यूआरएल है और गेट ऑल इश्यू अभी स्टार्ट होगा और इसका जो यूआरएल है गेट ऑल इश्यू और जो टाइप है वो गेट है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इश्यू डॉट गेट ऑल इश्यू इंटरनेट सर्वर Java local string for the return value of return dash get return object. Okay. तो यहाँ पे सीन ये हुआ है कि और यहाँ पे जो रिटर्न डेट हुआ है और यहाँ पे रिटर्न डेट नल हुआ है तो वो इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ तो ये केस में अगर स्ट्रिंग नल भी रहा जैसे कि रिटर्न डेट अभी नल रहेगा तो केस में इश्यू नहीं आएगा। इसको सबका ऐसा करना रहेगा नहीं तो दिक्कत आएगा इसमें। और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और स्ट्रिंग वाले इसको निकाल इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे दो जगह डेट का था ड्यू डेट एंड रिटर्न डेट तो फाइनली अभी ओके है एंड इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है तो फाइनली ये अभी आई थिंक अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया एंड स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 और इस पर क्लिक करता हूँ और फाइनली वो डेटा आ गया। तो ये जो रिटर्न डेट था मैंने टू स्ट्रिंग किया था तो इसमें इश्यू आ रहा था अगर नल तो इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू में किया तो अगर नल भी डेटा भी रहेगा तो वो हैंडल कर लेता है हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया एंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड लाइक प्लीज सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड शेयर करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।